भगवान ने नारद जी ने देखा कि 4 भुजा वाले विष्णु भगवान सुंदर शेष विराजमान है। एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में पद्म। क्रमशः चारों भुजाओं में धारण किए हुए गले में वनमाला करके शोभायमान देवादिदेव नारायण देव को देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। कहने लगे, प्रभु नमो वामन आसीत रूपेण सत्येन आदि मध्यहीना निर्गुणे आत्मनि हम सर्वातो भूतो भक्ति शरणपराय। हे प्रभु, आप जो है ना, आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है महाराज। माया गुणापहीन है, आप सब आत्माओं के आदि कारण कण कण में विराजमान होने वाले प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम है महाराज। जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूर्ति तैसी। महाराज जैसे भाव है ना आपके, उसी प्रकार भगवान आपको दर्शन देता है। माता अगर चाहे कि किसी जैसी माता हो तो रावण जैसा पुत्र होगा, है ना। सुती और जो है ना त्यागु जैसी माता हो तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे पुत्र होंगे। माता जैसा आचरण करती है ना, वैसा ही पुत्र होता है। जीव जब माता के गर्भ में रहता है और माता जिस प्रकार से माता के भाव रहते हैं, पुत्र में वही भाव प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं रामचरितमानस पढ़ना चाहिए ना, हर चीज करना चाहिए, गीता इतिहास पढ़नी चाहिए। नारद जी कह रहे, भगवान ना आपका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है महाराज। माया गुण आप में ही नहीं, आप सब आत्माओं के आदि कारण कण कण में विराजमान होने वाले प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार नारद के द्वारा प्रशंसा सुन भगवान जी ने कहा, नारद किम ते मनसा वर्तते कतश्च मां भागा। हे नारद, आपका जो नाम है ना, वो का अकारण है ही नहीं, आपका नाम कारण ही है महाराज। आप बिना प्रयोजन के नहीं आवते हो। और कौन सा आज कार्य पड़ेगा है जो आप इतनी ज्यादा हम प्रशंसा करे हो महाराज। आप अपने आने का कारण कहो। अनावश्यक अगर किसी की प्रशंसा करते हैं ना, तो प्राणिक मनमाजत का बात आज पंडित बाबा प्रशंसा करें, का बात कुछ लिखे का है ना। उदाहरण विवाह जैसे हो, ज्यादा प्रशंसा करे लागो तो आज के बाद का बात है, आज फलाने वो प्रशंसा करे कौन जरूरत पड़ेगी का, है ना। भगवान जी प्रशंसा सुन रहे हैं और नारद से कहा कि नारद आप जो है ना अकारण नहीं आओ, बिना प्रयोजन के आप नहीं आओ। आखिर कौन कार्य ऐसा पड़ेगा है जो वहां पे किया था, प्रशंसा कर रहे हो महाराज। हम प्रशंसा ना करो, आप अपने जो है ना आने का कारण कहो। ऐसे सुंदर जो है ना भगवान के वचनों को सुन नारद जी ने कहा, महाराज भय विकल अपर कथा कैसे कही जाती, यह कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी। महाराज मृत्युलोके जना सर्वे नाना कलेश समाविंता। महाराज मृत्युलोक के जीव है ना, अपने ही द्वारा किए हुए पाप कर्म से बार बार फिर मृत्यु का प्राप्त है, जन्म फिर मृत्यु का प्राप्त है, जन्मत मरत दुसाह दुख होई। महाराज जो जन्म का बंधन है ना, इससे मुक्ति पाने के लिए कोई छोटा सा व्रत अथवा तब कहिए, जन्मत मरत दुसाह दुख हुई ना। जो जिसका जन्म हुआ है वो उस दुख का वर्णन कर सकता है, और जो चला गया संसार से तो कहाँ लौट के बताओ उसको कितना दुख होता है। जन्मत मरत दुसाह दुख होई। लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है ना कि 100 बिच्छू बीछी जो है 100 ठई एक है दर पर डंक मारे, एक के मारे पर कितनी वेदना होती है, कितना दर्द हुआ। अगर 100 मरे तो कितना दर्द हुई। ये गरुड़ पुराण में प्रमाण दिए कितना दुख होता है। जन्मत मरत दुसाह दुख हुई। महाराज इससे इस दुख से मुक्ति पाने के लिए व्रतेन तपसा किम वह प्राप्ति। महाराज कौन सा ऐसा व्रत और तप है जिसके करने से मन वांछित फल प्राप्त हो, उसे सुनने की हमारी इच्छा है। इस प्रकार जो है ना नारद के से वचनों को सुन भगवान जी ने कहा, नारद साधु पृष्ठलोकानुग्रह काक्षया। हे नारद आप साधु तरुवर फल नहीं खाते, नदी न अंचे नीर पर कारणे साधु प्राणियों के हित के लिए आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है महाराज, बड़ा उत्तम प्रश्न किया है।
हे महाराज, जिसके करने से मनुष्य मोह दुख से छूट जावे, वो व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान तो सुनो। व्रतम मस्तिके महापुणे स्वर्गे मृत्य च दुर्लभम। हे नादिक, व्रत महापूर्ण का वाला जो स्वर्गलोक अमृतलोक दोनों दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इसने कारण तुमसे करें, ध्यान तो सुनो। सत्यनारायण से व्रतम समावेश